मैं शशमाक से बात करके गलती तो नहीं कर रही? कहीं वो मुझे फंसाने के लिए जाल तो नहीं बुन रहा? उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे बात करने का सुनहरा मौका गंवाओगी नहीं। हो सकता है वो बात मेरे और तुम्हारे फायदे की निकल आए। तुम्हारा दोस्त शशमाक। क्या किया जाए आगिल? उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर एक जुआ खेला जाए। क्या करूं, क्या करूं? क्योंकि अगर वो सचमुच हाथ बढ़ाकर बालवीर को मारने के लिए तैयार हो गया तो वैसे भी मेरा महाजादू बन तो गया है, लेकिन मेरे हाथ नहीं लग रहा। क्या ये दाव खेल लूं? मैं जानता था अगिल कि तुम इतनी डरपोक तो नहीं होगी कि मेरे दोस्ती के संदेश को मेरी चाल समझकर मुझसे बात करने की हिम्मत ही ना करो। जानती तो मैं भी हूँ कि तुम इतने लालची जरूर हो शशमाक कि जाल बुनकर मुझे फंसाने की बजाय सच में मुझसे हाथ मिलाकर बालवीर को मारने की कोशिश करोगे। बताओ क्या सोचा है? 15 दिन में तुम्हारी लड़ाई है, अकेले। किसी सुनसान लोक पर मिलेंगे, ठीक 15 दिन बाद। ना जगह तुम्हारी होगी ना मेरी, ना दिन होगा ना रात। और जिस कॉन्फिडेंस से बालवीर ने तुम्हें ललकारा है लड़ाई के लिए, लगता है उसने महाजादू का तोड़ ढूंढ लिया है। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें है से थी बना दे। वो क्या कर सकता है उसे छोड़ो शशमाक, तुम क्या कर सकते ये बताओ। श्वेताहार। हाँ, होश उड़ गए ना? हाँ अगिल, तुमने सही सुना। मेरे पास श्वेताहार जहर है, वो इकलौता जहर जिससे बालवीर को मारा जा सकता है। बोलो, चाहिए? दादू, ये लीजिए आपकी बिना चीनी वाली चाय और ये चम्मच। वीर बेटा, जब से तूने ये शक्कर का पाउडर छिपाने वाली टोपी बना के दी है ना मुझे, तब से तो चाय पीने का मजा आ गया। रोज रोज मीठी चाय पीने को मिलती है। अरे दादाजी, वो शक्कर जरूर है, लेकिन वो डायबिटीज कंट्रोल करने वाली शक्कर है। अब आपकी सेहत का ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ेगा, है ना? माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस तू कुछ नहीं करता, यही तो प्रॉब्लम है। तुझे पता, मैं सारी दुनिया को सर उठा के गर्व से कहती हूँ कि मेरा वीर कभी मेरी बात नहीं टालता, लेकिन तूने मेरे 100 का नुकसान करवा के यहाँ आंगन में बैठ के गेम खेल रहा है। तू निकाल मेरे 100 रुपए निकाल। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ? मैंने तुझे कहा था ना, चक्की से आटे का डब्बा लेकर आ, लाया तू। अब दाल बन गई है, अब बता मैं रोटियां कैसे बनाऊं? जादू की रोटियां बनाऊं क्या बिना आटे के? अरे अच्छा आइटम है, इसको शो में रख सकते हैं। माँ, अब तुम्हारी बात को मैं कभी अनसुना कर सकता हूँ? देखो, तुम ऐसा सोचो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं चक्की से आटा भी लेने गया। अब आटा तो आता ही होगा। हाँ, जादूगरों का परिवार है भाई, कुछ भी हो सकता है। आटा अपने आप चल के आ सकता है। हाँ, क्यों नहीं? क्या? हाँ, क्या तुमने अपना कोई डुप्लीकेट बनाया हुआ है क्या, जो एक यहाँ गेम खेलेगा और दूसरा आटा लेके आएगा? अब अरे दीदी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी माँ का प्यार ही ऐसा है। मैं तो क्या आटा बेंक की बात नहीं टाल सकता। माँ, एक काम करो, इसके अंदर ऐसा बोलो, ओ आटे जल्दी आ, तो आ जाएगा। अरे ये क्या बचपना है वीर, तू क्या कहना चाह रहा है? मैं इस रिमोट में कहूंगी, अरे आटे जल्दी आ, और ये हमारे आटे का डब्बा है। माँ, हमारे आटे का डब्बा नहीं, बल्कि संस्कारी डब्बा है, बिल्कुल मेरी तरह।
जो आपकी हर बात मानता है। तो कैसा लगा मेरा जादू? वीर कैसे किया ये? क्या है ये है जादुई सवारी, जिसे मैंने स्पेशली हमारे जादू के शो के लिए बनाया। दरअसल हम जहाँ भी जादुई शो करने जाएंगे ना, वहाँ पर ये चलता फिरता मैजिकल वंडर हम बच्चों के लिए घुमाएंगे। उन्हें लगेगा जादुई शो देखने आए हैं, तो जादुई सवारी भी मिल गई। एक्चुअली मैंने इसके नीचे एक मोटर लगाई जो इस रिमोट कंट्रोल से चलती है। अब ऐसे ही नए नए आइडिया लगा के हम एक दिन इतना बड़ा जादू का शो करेंगे कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तू हमेशा खुश रहे, सारी परेशानियां दूर रहे तुझसे। इसीलिए बोल रही हूँ। आंटी 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 देखिए, ऐसे नहीं होता है। ये जॉब इंटरव्यू पे जाते हुए कोई गले में नींबू मिर्ची नहीं लटका सकता है। वो लोग मेरी काबिलियत देखकर मुझे नौकरी देंगे, मेरे सर्टिफिकेट देखकर, मेरी पढ़ाई देखकर, ये नींबू मिर्ची देखकर नहीं। सही कह रही है तू पुत्र, पर नजर भी तो कोई चीज होती है ना। देख, तू ये नींबू मिर्ची बांध देगी ना तो बुरी नजर से बची रहेगी। तू मेरी बात समझ। देख पुत्र, अब तो बिल्ली भी रास्ता काट गई है। 10 मिनट रुक जा। देख, तू नए जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही है। मैं नहीं चाहती तेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। आंटी, मैं ये बिल्ली के रास्ते काटे में नहीं मानती हूँ। वो बेचारी अपने रास्ते जा रही है। इसको विश्वास नहीं हो रहा, चला के दिखाओ। लेकिन ये तो काम ही नहीं कर रहे। किससे का काम नहीं कर रहे? हाँ, मैं कब से ये कार चलाने की कोशिश कर रही हूँ पर चल ही नहीं रही। अरे कैसे? अरे कहीं रिमोट से जादुई सवारी चालू तो नहीं हो गई? रोको, कोई रोको। देख, तुझे बोला था नींबू मिर्ची लगा ले, देख हो गई ना अनहोनी। अरे रुक जा काशवी। वीर, तूने अपनी वो जादुई गाड़ी सब्जी लेने के लिए भेजी है क्या मार्केट में? मैंने मार्केट में देखा उसे। बेटा, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत भेजा कर, खराब हो जाएगी। माँ, मैंने नहीं भेजी। ये रिमोट कंट्रोल, मैंने इसे कहा कि ये गाड़ी नहीं चलती। उसे लगा इससे गाड़ी चलेगी, पर मैं इसे समझा ही रहा था, ये समझ ही नहीं रही थी। मैं क्या करूँ? जल्दी जा और अपनी उस जादुई गाड़ी को वापस लेके, कहीं कोई इसे उठा के न ले जाए। अरे इसकी कार तो कोई कैब उठा के ले जाएगा। इसकी गाड़ी खुद अपने ऊपर एक लड़की को उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रही थी। मैंने खुद देखा, मेरी आंखों के सामने से गई। क्या? हाँ। भूत जी, मेरे साथ पुश्तों ने भी जो गलती की हो उसकी माफी मैं मांगती हूँ। हाँ, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिए। आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे ये भूत कुछ नहीं होता है। अरे पुत्र, तब तो उस जादूगर लड़के की शरारत थी। तुझे क्या लगता है इस बार भी उसी की शरारत होगी और वो पीछे से आके कहेगा सॉरी? मुझे सुनाई दे रहा है, तुझे भी है? आई एम सॉरी। और ये बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। और दुनिया में भूत जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, अब दुनिया में भूत नहीं होता तो इस कार्ड के अंदर कैसे हो सकता है? इसके नीचे एक मोटर लगी है, ये मैंने बनाई है। वाह, क्या इनोवेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक एक मिनट। यू। ये मैंने बनाई हैं? बस, और यहाँ पे तमाशा खत्म हो गया। आप सब जाइए, अपना काम करिए, निकलिए। मैंने सुना कि ये तुमने बनाया, पर क्यों बनाया है? जादू के शो के लिए, ताकि हम जहाँ पे भी जादू का शो करने जाए तो वहाँ बच्चों को एक राइड दे सके, उन्हें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, इसलिए। Are you serious? हाँ, अब और वो तरबूज में जैसे भूत नहीं था, इसके अंदर भी कोई भूत वूत नहीं है, बल्कि ये तो इस रिमोट कंट्रोल से चलता है। लो देखो। बताओ, क्या बात है मिस्टर जादूगर। मैं गाड़ी अरे वापस लाओ। मेरी मदद करके तुम्हें क्या फायदा है? मैं अपना दामन साफ दिखाकर अगला बालवीर बन जाऊंगा।
फिर तुम अपनी दुनिया में राज करना, मैं अपनी दुनिया में राज करूंगा। ना तुम मुझे मारना, ना मैं तुम्हें मारूंगा। बोलो, मंजूर है? सौदा खरा खरा। तुम सोचती बहुत हो आगे। फायदा अगर मेरा होगा तो तुम्हारा भी होगा। सौदा अगर मंजूर है तो चंबाल में मिलो, जहां तुमने पिछले बालवीर को मारा था। चंबाल आएगी, आगिल जरूर आएगी। चंबाल में हमारे जाल में फंसने के लिए वो जरूर आएगी। पीछे पीछे। मजा ही आ गया। अब नीचे आ जाओ। दूर हटो, हटो, हाथ रख, दूर हटो मुझसे। सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड। मिल गई ये लड़की, अब नहीं बचेगी। इसे मार के आगिल के पास लेकर जाएंगे और वहाँ जादू निकालेंगे। क्या खा क्यों कैन अंडरस्टैंड? तुम्हें पता था ना कि मैं इंटरव्यू पे जा रही हूँ, इसलिए तुमने ये सब किया? नहीं नहीं, ये सब क्या बचपन है, क्या फालतू जादुई खेल है तुम्हारा? हाँ, आई एम सॉरी। नॉट एक्सेप्टेड। प्लीज इसे समझाइए, इसके आगे अगर फिर से कभी ऐसा हुआ ना, सॉरी। नॉट एक्सेप्टेड। मैं इंटरव्यू के अरे लिए काशवी, इसी गाड़ी में जाना, जादूगर छोड़ देगा तुझे। आ जाओ आ जाओ। अरे सुन पर सॉरी तो। बोल रहा हूँ ना। हट जा लड़के, मेरा काम मत बिगाड़। ये लड़का बार बार बीच में क्यों आ रहा है? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे बच के भाग गई हो। कब तक भागेगी तेरा? हम उसी के इलाके में जल्दी पकड़ में आएगी। आओ। दो बार हो गया, अब क्या करें? पहले तरबूज और अब ये गाड़ी। और दोनों बार फंसी ये बेचारी। लेकिन दादाजी, आपने देखा ना, मैंने कितनी बार सॉरी बोला, उससे माफी नहीं किया। वो तो मैंने देखा, पर क्या है ना बेटा कि एक बार हो तो गलती, वही गलती सेम हो ना तो गलती नहीं, गुनाह कहते हैं। गुनाह? हाँ। तो मैंने गुनाह किया? ऑब्वियसली। और गुनाह की माफी ऐसे नहीं मांगते। तो कैसे मांगी जाती? चल मैं बताता हूँ, आ मेरे साथ।
सॉरी काशवी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता इस गाने से। अरे ये क्या बज रहा है? सॉरी वाला गाना बजाना था। अरे तो तुम ये कहना चाहती थी मुझसे? हाँ नहीं वो अरे कैसे लड़के हो तुम? हाँ पहले तुमने तरबूज भेजकर मुझे भूत दिखाने की कोशिश की, उसके बाद में दिन में मुझे अपनी स्टूपिड जादुई कार्ड पे बिठा के पूरे मोहल्ले में घुमाया, मेरा तमाशा बनाया, मेरा जॉब इंटरव्यू मिस करवा दिया, और अब ये। अरे ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो एक्चुअली ना मैं बताती हूँ क्या हुआ कि ये सब करके भी ना तुम्हारा मन नहीं भरा। उसके बाद में तुमने ऐसे सुनसान सड़क पे इतनी रात को वेट करके ये गाना सुनाया मुझे। नहीं काशवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये कहना था तुम्हें? ए लड़के, अगर आज के बाद तुम मुझे कहीं दिखाई देगा ना तो मिस्टर जादूगर, मैं तुम पे ऐसा आबरा गिली गिली छू करूंगी ना कि मुझे क्या तुम कभी किसी को नहीं दिखाई दोगे, समझे तुम? सॉरी। अरे क्या बोलूं मैं, अब क्या करूं मैं? ईवा बेटा, लगता है हम लोगों का यहाँ का शो पूरा हो गया है, हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए। भाग ईवा भाग। अरे 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 बोलिए, ये सब सामान वो सब तुम लेके आना। यही प्लान था ना? यही गाना बजाने वाले थे ना तुम? हाँ, लेकिन वो तुम्हारा गुस्सा और मुझे डांटना। हाँ तो शुरू में सच में मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है, और फिर मन ही मन हंसी आ गई। कैसे तुम अपनी गलती की माफी मांगने के लिए यहाँ इतनी रात को मेरा वेट कर रहे थे, सारी प्रेपरेशंस की। इट्स सो स्वीट। फिर मुझे लगा कि ये लड़का गलतियां तो बैक टू बैक करता है, पर बुरा नहीं है। हमें इसे दिन भर पागलों की तरह ढूंढा रंग लाया। कभी निकालो, इसको नजर लगाए रखना, चाहे ना कहीं। अब इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। अब मरेगी काशवी। बालवीर, हम तो यहाँ इस काशवी को मारने आए थे, पर इसके साथ साथ तो यहाँ बालवीर मिल गया। गोली चलाओ अंधेर। मन तो कर रहा है कि सारी की सारी गोलियां इसमें दाग दूं, पर नहीं बेतरा। ये बात आगिल को बतानी जरूरी है। फिर आगिल जो बोलेगी वही करेंगे। हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू काशवी, मुझे माफ करने के लिए। आज के बाद मेरे जादू आइडियाज की वजह से तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पूरे फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई प्रॉमिस। क्या हुआ काशवी? मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती, मैं अकेली रहती हूँ। अरे तो इसमें निराश होने की क्या बात है? मेरी फैमिली तो मेरे साथ रहती है। तो चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ, सब तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। आओ। अभी?
अरे नहीं नहीं, बहुत लेट हो गया है। अरे मेरी फैमिली के लिए कोई लेट वेट नहीं होता, सब तुमसे मिलेंगे ना तो खुश हो जाएंगे, ऊपर से वो तुम्हारे ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलो चलो। शशमांक, कहाँ हो तुम? सामने आओ। खड़ी हूं यहां पर मैं। डरो मत शशमांक, सामने आओ। मैं अकेले ही आई हूं। शशमांक, यहां वहां की बातें किए बिना सीधे मुद्दे पर आओ। श्वेता, जहर मुझे दे दो। तुम्हारा और मेरा एक ही सपना है, बालवीर को खत्म करने का, और अब हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ वीर, वक्त तो हम बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। मारने का सपना तो आज पूरा करना ही है। कितने समय तक ढूंढा, इंतजार किया, कोशिशें की, लेकिन आज जाके क्लियर मौका मिला है, तो आज तो सपना पूरा करना ही है, लेकिन बालवीर को मारने का नहीं, तुम्हें मारने का सपना। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम तो कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हो, पर तुम तो बहुत अमीर हो यार। मुंबई में इतना बड़ा घर किसका होता है? अरे मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही। वो क्या है ना, एक बार मेरे दादाजी ने इतना अच्छा जादू का शो किया कि राजा जी खुश हो गए और उन्होंने ये घर दादाजी को गिफ्ट कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे दादाजी ने कोई जादू किया होगा उन राजा जी पे। हो सकता है। हिप्नोटाइज। तो मारो मुझे, मार डालो, मार डालो, एक बार खत्म कर दो भाई, जान ले लो मेरी, खत्म कर दो। नहीं है पैसे मेरे पास, भिखारी हूं मैं, नहीं है पैसे मेरे पास, मार डालो मुझे, मार डालो, खत्म कर दो। पापा क्या हुआ? और आपके कपड़े, पापा ठीक तो है ना? बैंक वाले आए तभी। बेटा तू तो जानता ही है कि हमारा ये घर बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है। कुछ महीनों से हम लोग EMI नहीं दे पाए, तो वो लोग आज क्या हुआ? आज एक औरत आई थी सूट बूट पहन के। अरे मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? इतना सारा पैसा लिया है, उनसे कर्जा लिया है, तो वापस नहीं करेंगे तो मारेंगे ना। नहीं, लेकिन पिताजी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैंने कर्जा लिया है ना, तो आखिर मुझे ही मारेंगे ना, जिसके नाम पे कर्जा है उसको ही मारेंगे। अरे तो मैंने कौन से अपने शौक पूरे करने के लिए लोन लिया था? तेरा बड़ा भाई और भाभी यानी ईवा के माँ बाप और तेरी माँ, तीनों पूरी तरह से एक्सीडेंट में जख्मी हो गए थे। 7 बार गाड़ी पलटी थी। ये नव्या
छोटी सी बच्ची उस एक्सीडेंट को देखने के बाद आज तक बोल नहीं पाई है। तीनों हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अगर मैं पैसे नहीं भरता तो क्या करता? अरे मतलब पैसा भर के भी क्या मिला? मिला कुछ इतना पैसा भर के बचा पाए क्या उनको? तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं कोशिश भी नहीं करना चाहिए? बाबा बाबा शांत हो जाइए बाबा। दादाजी आप भी शांत हो जाइए, बैठिए। अंधेर, तेतरा, भीम सलाम अंधेर। सलाम आगिल। काशवी मिली? मार गिराया उसे? काशवी तो मिल गई आगिल, लेकिन हमने उसे मारा नहीं। तो तुम कर क्या रहे थे वहां पर? जब हम काशवी को ढूंढ रहे थे ना आगिल, तो उसके साथ हमें बालवीर मिल गया। क्या? हाँ आगिल, हमने खुद उसे अपनी आंखों से यहाँ देखा इस मोहल्ले में, लेकिन वो बालवीर के लिबास में नहीं था, आम धरतीवासी की तरह था। तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो? हाँ आगिल, अपने पूरे होशोहवास में देखकर ही आपको बता रहा हूँ, वो बालवीर ही है। अंधेर, तुम वही रहना और उस पर नजर रखना। आज रात में कुछ तैयारियां कर लूं हिमवाशलोक में, फिर कल सुबह पहुंचूंगी उजाले में धरती पर उस बालवीर के पास। बहुत नजदीक पहुंचकर भी हम उसे मार नहीं पाए शशमाक। हाँ मामाइन, लेकिन सोच भी कौन सकता था? चंबाल लोक से निकलने का एक और केवल एक रास्ता, और उसके बारे में आगिल को जानकारी होगी। आज हम हारे हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। अगला मौका हमें बहुत जल्द मिलेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत हम करके रहेंगे। वाह! 15 दिनों में बालवीर से अकेले लड़ने का वादा किया था, लेकिन तुमने उससे पहले ही धोखे से मुझे मारने की कोशिश की। अब आगिल बदला लेगी, जवाब देगी तुम्हें। उत्तान, अब तेरा बालवीर, तेरा मरा बालवीर तेरे ही देश में, तेरे ही कदमों में फेंक कर जाएगी आगिल, 15 दिनों से पहले। हाँ, हाँ। शशमाक, तिल्लाक और किंकोरी, पता करो कि यह बालवीर को मारने के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रही है। जाओ। क्या आगिल को बालवीर के पृथ्वी लोक के ठिकाने का पता चल गया है? मगर कैसे? काश। हेलो। हाय मैजिशियन, अच्छा तुम फ्री हो क्या? मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है। हाँ जरूर फ्री है, बताइए। अब मैजिशियन तो मैं हूँ, लेकिन कल रात अचानक आप कहाँ गायब हो गई थी? ओह हाँ, सो सॉरी वीर, एक्चुअली एक अर्जेंट कॉल आ गया था। वो मेरी एक दोस्त है, तो उसने। ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा लगा सुबह सुबह आपने मुझे याद किया। रोज सुबह सुबह याद करती हूँ तुझे, तब जो तेरे लिए कॉफी बना के लाती हूँ ना। माँ फोन पे हूँ। सॉरी। हाँ, तो याद मैंने तुम्हें इसलिए किया है क्योंकि मुझे तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मैं अभी बताऊं? अरे इसमें पूछने की क्या बात, बताओ। दोस्ती की है तो कुछ भी कहीं भी कभी भी बता सकती है, बता। तो मुझे तुम्हें ये बताना है कि मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ किया है। मेरे लिए? क्या क्या किया है मेरे लिए? क्या क्या किया है मैंने तेरे लिए? अरे पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कंधे पे बिठा के मेला दिखाने ले गया, सब भूल जा। फोन पे। सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ बोलो बोलो। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरी ना एक दोस्त है, हाँ वो एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइजर है और उसका एक बहुत बड़ा इवेंट है अभी इसी हफ्ते मुंबई में ही। अरे वाह, तो शो की टिकट ली है तुमने मेरे लिए? ओफो वीर, मैंने तुम्हारे लिए कोई टिकट विकेट नहीं खरीदी है। और क्या तुम एक बार शांति से चुपचाप मेरी बात सुन सकते हो? सॉरी बोलो। हाँ। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैंने अपने दोस्त से तुम्हारे लिए बात की है।
और वो अपनी बड़े से इवेंट में तुम्हारे मैजिक शो के लिए टाइम स्लॉट देने के लिए तैयार हो गई है। सोचो वीर, इट इज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। इतना बड़ा इवेंट है, इतने सारे लोग आएंगे, ये कितना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और अगर तुमने अच्छे से परफॉर्म किया तो इसके बाद तुम्हें बहुत सारे मैजिक शोज मिलेंगे। ओह, थैंक यू सो मच काशवी। अरे तुम ये थैंक्स छोड़ो और तुम तैयारी शुरू करो। वीर, तुम्हें एक ऐसा मैजिक शो करना है ना कि इसके बाद तुम्हें मौकों की नहीं, मौकों को तुम्हारी जरूरत पड़े। काशवी! अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हाँ ओके, बाय। अरे दादाजी, माँ, नव्या, ईवा, कहाँ हो सब? जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? क्या ये हुआ क्यों बेटा? हल्ला कर रहा है? अरे शांति रखिए, मैं बताता हूँ। आपको तो पता है ना कि मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि किसी ना किसी तरह हम हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। आज फाइनली मुझे एक मौका मिल गया है। मेरी एक दोस्त है जिसकी दोस्त एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है और उसने मुझे अपने शो में एक छोटा सा एक्ट करने का, मेरी कला दिखाने का, मेरा जादू दिखाने का एक मौका दिया है। और दादाजी, अगर इस मौके पर हमने चौका मार दिया ना तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और उस बैंक वाली मैडम के मुंह पर पैसा मारूंगा। ये लो हमारे सारे के सारे पैसे और पूरी ईएमआई एक साथ। अरे क्या हो गया बच्चे? बेटा, क्यों रो रही है तू? कल जो सूट बूट वाली मैडम आई थी वो आज फिर मार्केट में घूम रही है। पापा जी, आपने इनसे बात की तो थी, कहा था ना 15 दिन में पैसे दे देंगे। हाँ, वो हमारे घर आके पापा को फिर से मारेंगे। नहीं नहीं बेटा, वो दोबारा नहीं मारेगी तुम्हारे पापा को। मैं बात करूंगा ना उससे, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि नहीं दादाजी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस बार उनसे मैं बात करूंगा। आगिल, हम यहाँ सिर्फ बंदूक लेकर आए हैं। इसकी गोली से काशवी तो मर सकती है, पर क्या इन गोलियों से बालवीर मरेगा? काशवी मरेगी पर बालवीर नहीं मरेगा, लेकिन वो गिरेगा जरूर। गोलियां खाकर जमीन पर गिरेगा और फिर उसी गिरे हुए बालवीर को और उस मरी हुई काशवी को लेकर हम जाएंगे हिमबाश। और इससे पहले कि बालवीर के बनाने वालों को खबर पहुंचे, मेरा महाजादू खेल कर चुका होगा। अंधेर, तेतरा, जाओ अलग अलग दिशा में फैल जाओ। और हाँ, वो बालवीर दिखे तो पहले मुझे बुलाना, क्योंकि उसके साथ जो भी होगा मेरी आंखों के सामने होगा। चलो। बालवीर, अगर मैं अपनी जादुई शक्ति के साथ पृथ्वीलोक आती तो अपने जादू से ही बालवीर को खत्म कर देती, पर अभी मुझे इस बंदूक से ही काम चलाना पड़ेगा। आखिर गई कहाँ ये बैंक वाली मैडम? नव्या ने तो कहा था वो हमारे घर की तरफ ही आ रही है। तो यहाँ है आप, और मैं आपको पूरे मोहल्ले में कब से ढूंढ रहा।
मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैंने सोचा आप मुझ तक पहुंचे उससे पहले मैं ही आप तक पहुंच जाता और आपको यहाँ से वापस भेज देता। ये बालवीर मुझसे इतने अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? देखिए, बुरा लगेगा आपको, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप अभी के अभी वापस लौट जाइए। आपको पता है ना कि 15 दिन में हिसाब कर देंगे, फिर भी आप बार बार आकर मुझे परेशान क्यों कर रही है? 15 दिन बाद पूरा हिसाब करेंगे और इस बार हम चुकेंगे नहीं, किसी सुनसान लोक पर मिलेंगे। ठीक 15 दिन बाद। 15 दिन बाद कब क्या कैसे करना है वो मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन तब तक आप वापस मत आइएगा। गुड बाय मैडम। आगे लिए क्या करें यहाँ? बालवीर आपके सामने निहत्था अकेला जा रहा है। फार कीजिए आखिर। अरे हाँ मैडम, एक बात तो बताना भूल ही गया हम आपको। हमारा नाम है वीर, वीर भारद्वाज। भास्कर भारद्वाज के बेटे हैं हम, जिसके घर आप लोन की रिकवरी करने आ रही थी। मिलते हैं 15 दिन बाद बैंक में। गुड बाय। बैंक? ये बात समझ में नहीं आई। मैं इस वीर भारद्वाज से थोड़ा और मिलकर आती हूँ। कुछ ही देर में हम उसे मार भी देते, लेकिन फिसलती रेत की तरह हमारी मुट्ठी से निकल गई वो। पर सवाल यह है कि उसे बचने का रास्ता दिखाया किसने? इससे बड़ा सवाल यह है शशमाग, वहां से भागने के बाद आगिल किस हिम्मत से वापस लौटी? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सोचना जरूरी है दिल्लाक कि वहां से भागने के बाद आखिर उसे ऐसा क्या पता चल गया कि वो डरी हुई हालत में होने के बजाय एक नई हिम्मत लेकर हमारे सामने आई और नई ताकत से हमें चैलेंज करके गई। कहीं आगिल को बालवीर के धरती पर होने के बारे में पता तो नहीं चल गया? क्या मेरे बालवीर को आगिल से कोई नया खतरा तो नहीं हो जाएगा? अगर ऐसी रत्ती भर भी संभावना है तो क्या? तो बालवीर को उसकी सारी शक्तियां वापस लौटाकर उसे पहले की तरह शक्तिशाली बना देना चाहिए, ताकि वो आगिल या आगिल के होने वाले खतरे से लड़ सके। आदिशी, आप शायद भूल रही हैं, बालवीर पर आरोप हैं। वो धरती पर गर्मियों की छुट्टी मनाने नहीं गया है, उससे भयंकर गलती हुई है। बालवीर होने के बाद भी, लोगों की रक्षा करने की कसम लेने के बावजूद भी तो निर्दोष लोगों की जानें ली हैं उसने, और इसीलिए उसे शक्तिहीन करके धरती पर भेजा गया है। शायद कहो शशमाग, बालवीर से शायद कोई ये गलती हुई है। और माफ करना शशमाग, लेकिन आप भी पहले बालवीर थे और तब आपसे भी गलती हुई थी, और उस वक्त आपको बालवीर की पोस्ट से हटाया गया था। लेकिन आपको नॉर्मल इंसान बनाकर दुश्मनों के बीच मरने के लिए नहीं छोड़ा गया था। अरे मेरी गलती से किसी की जान तो नहीं गई थी ना, इसलिए मुझसे सिर्फ बालवीर होने का हक छीना गया। शाश्वान लोक में रहकर फौज में वफादारी से अच्छाई की रक्षा करने का हक नहीं छीना गया। तो मुझ में और आपके बालवीर की गलती में बहुत अंतर है। आपका नहीं, हमारा कहो शशमाग। बालवीर हम सबका है। महामहिम, मुझे हमारे बालवीर, मेरे बेटे की चिंता हो रही है। आप ऐसे चुप कैसे रह सकते हैं? आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जी महामहिम, आगिल ऐलान करके गई है कि वो हमें बहुत जल्द हराएगी। वो तो ये भी कहकर गई है कि हम कितना भी हाथ पैर मार ले, हम उससे नहीं जीत सकते। महामहिम, आपको अभी के अभी कुछ ना कुछ करना ही होगा। सोच लिया है हमने।